यार ये सैमसंग की और दो तीन ऐसी न्यूज आई ना, मैं वीडियो बनाना छोड़ रहा हूँ। तुम लोग भी यूट्यूब पे वीडियो देखना बंद कर देना। यहाँ पर ये मीम बहुत अच्छे से सूट हो जाएगा। अरे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अब तुम बोलोगे कि भाई तो इस झमेले में पड़ क्यों रहा है, इनको इग्नोर कर देना। देखो सैमसंग अगर ये बात कहता ना तो मैं इस चीज को इग्नोर कर देता, लेकिन अब इस चीज में क्वालकॉम कूद पड़ा है। क्वालकॉम ने अपना ओपिनियन शेयर किया जिसकी वजह से और चीजें कंफ्यूजिंग बन चुकी है। अगर क्वालकॉम जो कह रहा है वो होता है तो थोड़ा सा मतलब राहत की बात है। तो क्वालकॉम का कहना है कि पिछली जो सैमसंग की S25 सीरीज थी उसमें हमारे चिपसेट ने 100% स्मार्टफोन्स को कवर किया था। मतलब जितने भी S25 सीरीज के स्मार्टफोन्स आए थे सब में क्वालकॉम का प्रोसेसर था, यानी कि स्नैपड्रैगन 8 एलिट था। लेकिन अब क्वालकॉम का कहना है कि देखो इस साल 100% तो हम S26 सीरीज को कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन 75% डिवाइसेस तो भाई हमारे चिपसेट के साथ ही आएंगे। मतलब इनका कहना है कि जितने भी S26 लाइनअप में स्मार्टफोन्स आएंगे उनमें से 75% डिवाइसेस में स्नैपड्रैगन 8 एलिट Gen 5 होने वाला है और बाकी के 25% में सैमसंग के खुद के घर का Exynos 2600। लेकिन अब यहाँ पर दो सवाल खड़े हो जाते हैं। सैमसंग ने कुछ टाइम पहले कहा था कि भाई हमारी जो S26 लाइनअप आएगी वो इस तरह से नहीं आएगी कि एक दो स्मार्टफोन्स आ गए बेस वेरिएंट Exynos 2600 के साथ और बाकी प्रो और जो अल्ट्रा मॉडल है वो आएगा 8 एलिट Gen 5 के साथ। ऐसा नहीं होने वाला। मतलब सैमसंग का ये कहना है कि हम मार्केट के हिसाब से डिवाइड करेंगे, ना कि वेरिएंट के हिसाब से। लेकिन अभी जो क्वालकॉम की तरफ से स्टेटमेंट आया 75% वाला, उससे क्या मतलब बनता है? उससे ये मतलब बनता है कि 75% मार्केट में 8 एलिट Gen 5 के साथ S26 लाइनअप लॉन्च होगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर ऐसा होगा कि मिक्स आएगी, मतलब एक दो मॉडल आएंगे Exynos 2600 के साथ और बाकी लाइनअप वाले मॉडल्स आएंगे 8 एलिट Gen 5 के साथ। अब देखो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि पहला वाला ऑप्शन सच हो सकता है कि 75% मार्केट यानी 75% कंट्री को ये कवर करे 8 एलिट Gen 5 के साथ और 25% कंट्रीज को कवर करे अपने Exynos 2600 के साथ। लेकिन फिर मन में वो बात आ जाती है कि सैमसंग तो भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हमारा Exynos 2600 8 एलिट Gen 5 से कम है क्या? वो दंगल वाला डायलॉग यहाँ मैच हो जाता है कि हमारी छोरिया छोरों से कम है क्या? अगर ऐसा ही था तो वो अपने Exynos को 25% मार्केट क्यों दे रहे? 75% देना चाहिए था। तुम बोलोगे कि साले तू क्या सैमसंग को भड़का रहा है क्या? जो हो रहा है सही हो रहा है, उसको क्यों छेड़ रहा है? नहीं नहीं, मैं भी नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन मेरे मन में सवाल आया। अब तुम सोचोगे कि भाई ये तो अच्छी बात है ना, 75% मार्केट शेयर क्वालकॉम के पास होगा, क्वालकॉम का प्रोसेसर आएगा तो इंडिया में भी तो भाई 8 एलिट Gen 5 आ सकता है। काश ऐसा हम यकीन से कह पाते, क्योंकि सैमसंग का जब भी दो प्रोसेसर वाला प्लान रहता है इंडिया का नाम हमेशा Exynos की लिस्ट पे टॉप पे रहता है। और ये बात मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी कही थी। लेकिन हम आशा करेंगे कि भाई हमारा नाम 75% वाली लिस्ट में आए, ना कि 25% वाली। इसके ऊपर अपने विचार तुम कमेंट में बता सकते हो। अब जाते जाते थोड़ा सा Dimensity 9500E और Dimensity 8500 के ऊपर भी बात कर लेते हैं। वैसे हमने इसके ऊपर शॉर्ट में बात की थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो शॉर्ट में कवर नहीं कर पाते, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि लॉन्ग वीडियो में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये दोनों प्रोसेसर बहुत जल्दी आने वाले। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी मंथ में इनके साथ हमें पहले स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। जो Dimensity 9500 है वो मिड फ्लैगशिप या फिर फ्लैगशिप किलर रेंज में तुम्हें देखने को मिलेगा, लेकिन जो Dimensity 8500 है वो 8400 का सक्सेसर है, जिसके साथ तुम्हें अंडर 30,000 स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। अब काफी सारे लोग ये पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं कि भाई इसके साथ हमें Poco X8 Pro देखने को मिल सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि Dimensity 8300 8400 को हमने Poco के X सीरीज में देखा है, तो उस वे में ये सेंस बनाता है। अब इससे पहले हमने Dimensity 9400E को भी देखा, लेकिन उसकी बात भी उतनी ज्यादा नहीं हुई, उसके साथ हमें डिवाइस भी ज्यादा नहीं देखने को मिले। और वही हाल मुझे लगता है कि 9500E के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अभी इस टाइम पे स्नैपड्रैगन अपने बहुत सारे प्रोसेसर मार्केट में लेकर आ रहा है। लाइक स्नैपड्रैगन 8 एलिट Gen 6 आएगा, फिर 8 एलिट Gen 6 Pro आएगा और 8 एलिट Gen 5 आ चुका है। उसके अलावा 8 Gen 5 भी आने वाला है और बहुत सारे लोग 8s Gen 5 की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर क्वालकॉम ने कोई बात नहीं की, तो उसके आने के चांसेस 50-50% पे है। अब पता नहीं MediaTek इसके जवाब में क्या क्या चीजें करता है, मतलब कौन कौन से प्रोसेसर मार्केट में लेकर आता है और कितना एक्सपोजर मिलता है Dimensity 9500E को। लेकिन जितने भी स्पेक इसके सामने आए, फिर चाहे इसका प्राइम कोर हो, परफॉर्मेंस कोर हो, इसके अलावा एफिशिएंसी कोर हो, इनके क्लॉक स्पीड को देखकर और इनके CPU आर्किटेक्चर को देखकर, इसके GPU को भी देखकर ऐसा लगता है कि भाई इसमें पोटेंशियल है काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने की। लेकिन जहां पर ये नहीं पता कि Dimensity 9500 के साथ हमें मार्केट में कितने फोन देखने को मिलेंगे, वहां पर 9500E के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन मैं अगर अपना ओपिनियन यहाँ पर शेयर करूं तो 35,000 से लेकर 50,000 के रेंज में अगर हमें 2-3 स्मार्टफोन इसके साथ देखने को मिले तो मुझे लगता है कि
ये बेटर ऑप्शन हो सकता है। और जो दूसरा है वो तो तुम्हारा फेवरेट है, क्योंकि 8400 को तुमने बहुत पसंद किया था, तो 8500 को भी तुम पसंद करोगे। हाँ, अगर 30,000 के नीचे आया, उसके ऊपर आया तो गालियां दोगी, वो भी बात है। लेकिन ये 8400 से भाई अपग्रेडेड तो है, जहां पर तुम्हें क्लॉक स्पीड इसके प्राइम कोर की ज्यादा मिलती है 8400 के कंपैरिजन में, जीपीयू स्ट्रांग मिलता है, और इसका एंट्यूटू स्कोर भी सामने निकल रहा है जो कि 2.2 मिलियन, जबकि 8400 में तुम्हें मैक्स टू मैक्स 1.8 मिलियन का एंट्यूटू स्कोर मिला था। अब ये नंबर सीधा सीधा बता रहे कि भाई इसकी परफॉर्मेंस तो तगड़ी होने वाली है 8400 से अगर तुम कंपेयर करते हो। लेकिन इसके साथ कौन सा फोन आएगा? पोको X8 Pro तो लोगों के माइंड में है ही, उसके अलावा और कौन से आएंगे वो पता नहीं है। लेकिन नंबर्स ये भी कह रहे कि ये 8s Gen 4 कोर 8 Gen 3 को आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन लोग उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं और स्नैपड्रैगन इतने सारे प्रोसेसर लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीज मायने रखती है कि इसके साथ हमें किस प्राइस रेंज का स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। मुझे लगता है 25,000 से 30,000 सेगमेंट में अगर ये प्रोसेसर किसी फोन में आता है, 2-3 फोन में आता है, तो डेफिनेटली ये मार्केट को कैप्चर कर सकता है। बाकी इसके ऊपर अपने थॉट तुम कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।